अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जैसे बाकी सारे प्रोसेसेस होते हैं उसी तरह एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी होता है। प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। किस तरह करता है इसकी हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट का जो एक्सक्रीशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट में से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब प्लांट में जहां उसके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वहां साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज होती है जो कि प्लांट के किसी काम की नहीं होती, तो वो प्लांट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल हवा में छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन जब हवा में आती है तो वो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सांस लेने में यूज करते हैं। तो प्लांट का ये जो वेस्ट मटेरियल है ऑक्सीजन, ये हमें सांस लेने में हम इसको यूज करते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। जब डे टाइम में, दिन के वक्त प्लांट अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो रात के टाइम पे ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। दिन के टाइम में प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट की रोशनी में होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस जब डे टाइम में होगी तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन होगा। और रात के टाइम पे ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के बाद प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्लांट का वेस्ट मटेरियल है। इसी तरह से वाटर, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो वाटर रिलीज होता है वो प्लांट यूज नहीं करता। वो ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्लांट अपनी बॉडी से निकाल देता है। वो अभी हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। उसमें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, स्टोमेटा से पानी रिलीज होता है, क्यूटिकल से पानी वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है, एंड लेंटिकल से पानी वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है। तो वो वाटर वेपर्स जो हैं वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है। इसी तरह से एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स है। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो प्लांट के वैक्यूल में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि बाद में क्रिस्टल की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। जब वो इतने बड़े हो जाते हैं तो वो लीफ का कलर चेंज कर देते हैं। जब आपने देखा होगा कि ऑटम सीजन में, खजा के मौसम में दरख्तों के पत्ते जब गिरते हैं तो वो लाइट येलो होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं, कुछ डार्क ब्राउन होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट की या क्लोरोफिल की कमी से नहीं होते, बल्कि उस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स या एक्स्ट्रा मटेरियल की वजह से होते हैं जो कि वैक्यूल में इकट्ठा होता जाता है। जो वैक्यूल में इकट्ठा हो जाता है तो वो लीफ का कलर चेंज कर देता है। तो जब इतने ज्यादा एलिमेंट्स या वो प्रोडक्ट्स जिनका प्लांट में जिनका कोई यूज नहीं है, प्लांट उनको यूज नहीं करता, वो लीफ फिर डेड होकर गिर जाते हैं। तो लीव्स भी, जो ऐसे लीव्स होते हैं ऑटम सीजन में, लाइट ब्राउन, लाइट येलो, डार्क ब्राउन, वो लीव्स प्लांट की एक्सक्रीशन होते हैं। प्लांट अपनी बॉडी से उनको निकाल देता है, क्योंकि उन लीव्स में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कंपाउंड या एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से लीफ का कलर चेंज होता है, उस एलिमेंट या उस एक्स्ट्रा कंपाउंड का प्लांट की बॉडी में कोई यूज नहीं है, प्लांट को वो नहीं चाहिए, इसलिए वो गिर जाता है। अब जो कुछ माली ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि ये जो खजां के मौसम में नीचे गिरे पत्ते हैं, इनको अगर जमीन में दबा दिया जाए तो वो जमीन की सरखेजी में इजाफा करते हैं। उस जमीन पे जो पौधे लगते हैं वो हेल्दी होते हैं, ग्रीन होते हैं, और उनपे बहुत अच्छा, अगर फल हैं तो बहुत अच्छा उनपे फल लगता है, और अगर वो फूल के हैं तो बहुत खूबसूरत खुशनुमा फूल उनपे लगते हैं। तो लीव्स भी इस तरह एक्सक्रीटरी पार्ट हैं प्लांट का। एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम्स या फिर उसकी प्लांट की ब्रांचेस। प्लांट की बॉडी में
जब एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे सॉइल से भी एब्जॉर्ब होता है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा कंपाउंड जब प्लांट की बॉडी में इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, तो प्लांट का कोई ना कोई पार्ट डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। वो डार्क ब्राउन कलर का पार्ट डेड होता है, उसका कोई यूज नहीं होता प्लांट में, प्लांट उस पार्ट को यूज नहीं करता। लेकिन हम वो प्लांट की बॉडी से उसको निकाल नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना प्लांट का एक हिस्सा काट दें। एक हिस्सा कैसे काट सकते हैं प्लांट का? तो वो प्लांट के साथ ही प्लांट की बॉडी में मौजूद रहता है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं होता प्लांट की ग्रोथ में। वो डार्क ब्राउन कलर का हिस्सा होता है, तो वो भी एक एक्सक्रीशन होती है प्लांट की, लेकिन वो हम प्लांट की बॉडी से उसको अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक्सक्रीशन होती है रूट्स। प्लांट का वेस्ट मटेरियल अक्सर रूट्स में चला जाता है, जहां से वो बाहर सॉइल में निकल जाता है। जिस तरह रूट्स वेस्ट मटेरियल जिस तरह रूट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट में अपवर्ड मूव कर देती हैं मिनरल्स को, उसी तरह जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड प्रिपेयर हो जाती है, पूरे प्लांट को फूड मिल जाती है, और जब रूट्स में पहुंचते हैं मिनरल्स, तो उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं वो बाहर सॉइल की तरफ निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लांट्स में। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।